आज आम आदमी पार्टी आपके समक्ष कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने जा रही है, कुछ ऐसी चीजें रखने जा रही है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इज अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर। और किस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह की नरेंद्र मोदी जी के साथ एक साठगांठ है, एक रिश्ता है, एक दोस्ती है, जिसके चलते देश के किसान को ठगा जा रहा है, देश के किसान को और उसकी किसानी को बर्बाद किया जा रहा है। पूरी क्रांति को, इस इनकलाब को, इस विरोध को, इस प्रोटेस्ट को रोकने में जितनी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों की है, उतना ही उस प्रोटेस्ट को भंग करने की, समाप्त करने की भागीदारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और मोदी जी मिलकर किसानों के प्रोटेस्ट को खत्म कराना चाहते हैं, उनके इस इनकलाब पे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से 4-5 बिंदु रखूंगा आपके समक्ष और फिर अपनी बात आगे कहूंगा। पहली बात तो यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दोस्ती है, जो रिश्ता है, जो घनिष्ठता है, ये हम सब जानते हैं, जग जाहिर है कि उनके कितने निजी संबंध हैं। दूसरी बिंदु, ये जो 3 काले कानून मोदी जी ने पास करे, इन तीनों काले कानूनों के बारे में कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में जिक्र करते हुए लिखा था। कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो ये कहता है, सेक्शन 7 उसका, कि हम भी अगर सत्ता में आते हैं तो इन एपीएमसी मार्केट्स को खत्म कर देंगे। और जो जो ये 3 काले कानून कहते हैं, वो सारी बातें कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कही। तीसरी बिंदु, ये काले कानून लाने से पहले केंद्र सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया कि यह कानून का प्रस्ताव लाने से पहले इन कानूनों पर व्यापक चर्चा हो जाए, जिसमें देश के कई मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, कई सरकारों को बुलाया गया, और उसमें पंजाब सरकार और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को भी बुलाया गया। और आपको जान के अचंभा होगा कि कैप्टन अमरिंदर सरकार ने इस हाई पावर्ड कमेटी के सामने जाकर इन तीनों कानूनों को पास करने के लिए अपनी सहमति दे डाली। कहा कि ये कानून मोदी जी लाएं, कैप्टन अमरिंदर को कोई एतराज नहीं है, हम इन 3 काले कानूनों के साथ खड़े हैं। चौथा बिंदु, फरवरी 2020 यानी इसी साल फरवरी में जब किसानों तक ये बात पहुंची कि इस प्रकार के काले कानून आ रहे हैं, तो चंडीगढ़ में स्थित किसान भवन में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पंजाब की तमाम किसान संगठनों ने भी हिस्सा लिया और पंजाब के तमाम राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। और उस मीटिंग में यह तय हुआ, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष झाकड़ साहब ने यह बयान दिया कि हम इसी समय जल्द से जल्द पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाकर ये काले कानून जो मोदी सरकार लाने जा रही है, इस पे चर्चा करेंगे, स्पेशल सेशन बुलाएंगे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने वो स्पेशल सेशन भी नहीं बुलाया। कैप्टन अमरिंदर ने स्पेशल सेशन बुलाने से भी मना कर दिया। मेरी 5वीं बिंदु, जब किसान संगठनों ने, तमाम फार्मर यूनियंस ने आज से कई हफ्ते पहले यह घोषणा कर दी कि 26 नवंबर को हम दिल्ली जाकर अपनी बात रखेंगे, तमाम किसान संगठन, तमाम किसान भाई बहन तैयार हो जाइए, 26 नवंबर को हम सब लोग दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। सबको पता था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर उस प्रोटेस्ट को, उस विरोध को, उस इनकलाब को लीड करने के लिए भी नहीं आए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ खड़ा होना भी मना कर दिया
क्योंकि उनकी दोस्ती मोदी जी के साथ है, उनकी लॉयल्टी मोदी जी के साथ है, उनकी वफादारी मोदी जी के साथ है। और आज हम देख रहे हैं कि जब देश का किसान केंद्र में बैठी भारत सरकार से अपना विरोध दर्ज कराने के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, वो कह रहा है कि हम दिल्ली में फलाना जगह जाना चाहते हैं, ढिमकाना जगह जाना चाहते हैं, हम यहां जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी देश के किसान को अनुमति नहीं दे रही है। वो उन्हें एक पिंजरे में कैद करना चाहती है। और कल गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कैप्टन अमरिंदर ने एक बयान दिया, जिससे कैप्टन साहब की और मोदी जी की दोस्ती, उनकी वफादारी मोदी जी के प्रति पूरी तरीके से साफ हो जाती है। कल कैप्टन अमरिंदर ने बयान दिया और कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात किसान भाई बहन माने। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं कि आप बुरारी ग्राउंड जाइए, फलाने ग्राउंड जाइए, ढिमकाने ग्राउंड जाइए, आप उनकी बात मान लीजिए, उनका प्रस्ताव स्वीकार करिए। और जो जो शर्तें अमित शाह जी रख रहे हैं, किसान भाई बहन वो सारी शर्तें मान ले, ऐसी हिदायत कल कैप्टन अमरिंदर ने देश के किसान को, पंजाब के किसान को दे डाली। ये 6 बिंदुओं में स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर आज भारतीय जनता पार्टी की धुन पे नाच रहे हैं। किस प्रकार से आज कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं, किसी और पार्टी के या पंजाब की जनता के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश के किसान पर वाटर कैनन चलाई। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, जब देश का किसान दिल्ली आना चाह रहा था तो उन्होंने सड़कें खोद दी कि देश का किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिनका उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ मंत्री अनिल शर्मा ये बयान देता है कि ये किसान जो इनकलाब कर रहे हैं, जो क्रांति कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान अपराधी हैं, गुंडे हैं, आतंकवादी। आज कैप्टन अमरिंदर अनिल शर्मा की जबान बोल रहे हैं, आज कैप्टन अमरिंदर अमित शाह की जबान बोल रहे हैं, आज कैप्टन अमरिंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की जबान बोल रहे हैं। आपने क्यों नहीं लीड किया इस आंदोलन को, इस संघर्ष को? अगर मुख्यमंत्री चलता किसी राज्य का देश के किसान को लेकर, तो क्या किसी सरकार की मजाल थी कि उस पर आंसू गैस बरसाती? अगर कैप्टन अमरिंदर खुद पंजाब के किसानों को लेकर, टोलियों को लेकर दिल्ली की ओर आते, तो क्या भाजपा सरकार की मजाल थी कि उन पर वाटर कैनन चलाती? क्या चुने हुए मुख्यमंत्री पर आंसू गैस चलाती? लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने आना गवारा नहीं समझा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के किसान के मुख्यमंत्री नहीं है। वो आराम से अपने आराम कक्ष में बैठकर महल में, एयर कंडीशन महल में मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। कि आम आदमी पार्टी देश के किसान के साथ खड़ी है। हमारे देश का किसान जहां आकर भी अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है, दिल्ली में जिस भी जगह वो जाना चाहते हैं, उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवादार की भूमिका निभाएगी। लंगर से लेकर हर व्यवस्था, खान पान की, रहने की, पानी की, बिजली की उनके लिए करेगी। जहां पर भी वो आना चाहें, पूरी मेजबानी, पूरी सेवा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देश के किसान की करेगी। हम देश के किसान के साथ खड़े हैं और उसकी इस इनकलाब की आवाज को और बुलंद करेंगे।